अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुज़फ़्फ़र इक़बाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन एंड पाकिस्तान रुपीज़ फॉल टू हिस्टोरिक लो। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी है और वैसे न्यूज़ तो भाई अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत रुपया गिर रहा है। इंडिया का भी बहुत आगे तक चला गया और पाकिस्तान का तो भाई हद ही पार कर गया। तो चलो खैर देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो आज का है वो हिस्टोरिक दिन जब फाइनली हमको इंडियन रुपी दिखा एट एन ऑल टाइम हिस्टोरिक लो ऑफ 80। $1 के बदले में 80 रुपये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा था। और यहाँ पर आप देख पाओगे कई लोगों ने याद किया कि एक ज़माना था जब $1 हुआ करता था 40 रुपये के आसपास। अब 80 पे हम पहुंच गए। बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हुई है। हालांकि वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेडिंग खत्म होने से पहले थोड़ी सी रिकवरी करी इंडियन रुपी ने। एक छोटे से जंप के बाद ये बिल्कुल 80 रुपये के थोड़ा नीचे आ चुका है, मगर इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ टाइम जब ये वापस 80 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास फिर से पहुंच जाएगा। अब वैसे मैं आपको बताऊं $1 40 रुपये हुआ करता था 2008 के आसपास। उसके बाद हमने देखा 2008 से लेकर 2014 के बीच में इंडियन रुपी 55 रुपये के आसपास पहुंच गया, काफ़ी डिप्रिसिएशन हुई। उसके बाद हमने देखा है 2014 से लेकर 2022 तक इंडियन रुपी अब 25% गिर चुका है। ये बात रिसेंटली हमारी वित्त मंत्री ने कही लोकसभा में खड़े होकर कि रुपी डेप्रिशिएटेड बाय 25% सिंस दिसंबर 2014। अब यहाँ पर आप कहोगे हमारी वित्त मंत्री ये काफ़ी नेगेटिव फैक्ट क्यों मेंशन करेंगी पार्लियामेंट में। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी वित्त मंत्री ने क्यों ये बात मेंशन करी थी। और आप अगर दुनिया की बाकी करेंसी से कंपेयर करो, अगर हम कंपेयर करें चाइना के युआन के साथ, यूरो के साथ, इवन हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इससे कंपेयर करें तो कहाँ पे खड़ा होता है इंडियन रुपी। क्योंकि पाकिस्तानी रुपी भी मैं आपको बता दूं आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसने भी अपना एक हिस्टोरिक लो बनाया है। 2014 से लेकर अब तक आप अगर देखो तो पाकिस्तानी रुपी 51 से लेकर 52% के आसपास गिरा है और अब पाकिस्तानी रुपी पहुंच चुका है $1 के मुकाबले 222-221 के आसपास। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि इंडियन रुपी इतना जरा क्यों गिरा है, इसका रीजन क्या है, यूक्रेन वॉर का यहाँ पर क्या इंपैक्ट हुआ था। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। गैज़प्रॉम ये आजकल काफी हद तक न्यूज में है। आपको ये बताना है कि गैज़प्रॉम ये कंपनी किस देश की है। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया या फिर ऑप्शन डी यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हाथ देने ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। ना सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप जानना चाहेंगे कि हमारी वित्त मंत्री ने ये बात पार्लियामेंट में खड़े होकर क्यों कही कि इंडियन रुपी 2014 से लेकर 2022 तक 25% गिरा है। देखिए रीजन इसका यह है क्योंकि बाकी करेंसीज आप अगर देखें तो कई गुना ज्यादा गिरी है कंपेयर टू द इंडियन रुपी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं 2014 से लेकर 2022 तक 8 साल हो गए। इन 8 सालों में अमेरिकन डॉलर दुनिया में इतना स्ट्रांग हुआ है कि ब्रिटिश पाउंड इसके मुकाबले काफी कमजोर हो गया, यूरो काफी कमजोर हो गया और इवन जापानीज येन भी आप अगर देखो तो बहुत जरा गिरा है। इन सब बड़ी बड़ी करेंसी से अगर आप इंडियन रुपी को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इंडियन रुपी की परफॉर्मेंस इतनी जरा बुरी भी नहीं थी। ये मैं आपको दिखाता हूं ग्राफ से। अब ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को अगर हम देखें तो 2014 में जो इसकी वैल्यू थी उसको आप अगर कंपेयर करोगे आज से तो टोटल 30% की गिरावट हुई है ब्रिटिश पाउंड में कंपेयर टू यूएस डॉलर। फिर हम देखते हैं जापान की करेंसी येन को। जापानीज करेंसी भी आप अगर देखो तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे 2000 यहाँ पे हमको पहुंचाना होगा 2014 से आप अगर देखोगे आज के समय तो ये 26% के आसपास गिरा है। तो सिंस देखिए यूएसए के जो एक्सपोर्ट्स हैं काफी हद तक बड़े हैं, यूएस कंपनीज की डोमिनेंस काफी बड़ी है, एप्पल गूगल जैसी जो मेजर यूएस कंपनीज हैं इनका रेवेन्यू बड़ा है, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली यूएस डॉलर लगातार स्ट्रांग होता आया है पिछले 8 सालों में। और जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो आसपास की सारी करेंसीज गिरेगी अनलेस एक इसमें एक्सेप्शन मैं कहूँगा चाइना के युआन का, जिसमें गिरावट इतनी नहीं हुई क्योंकि रीज़न इसका यही है
चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया है। तो अगर अनलेस आपका एक्सपोर्ट अगर चाइना जैसा नहीं होता तो यूएस डॉलर के सामने आपकी करेंसी इवेंचुअली डेप्रिशिएट ही करेगी ना। ये तो हमने बात कर ली है हिस्टोरिकल सिनेरियो की। अभी रीसेंट जो गिरावट हो रही है लगातार, उसका क्या हुआ? कहाँ ठीक ठाक इंडियन रुपी हुआ करता था 74 75, देखकर दुख लगता था मगर फिर भी बर्दाश्त था। अब तो 80 रुपए के आसपास जा रहा है। ये क्यों हो गया है? देखिए, यहां पर मेन रीजन है यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर जब से हुई है तेल के दाम बहुत ज़रा बढ़ चुके हैं। दुनिया भर में आप देख रहे हो वेरियस कमोडिटीज और ज़रा महंगी हो चुकी है, जिससे जो भी परचेजिंग कंट्रीज हैं उन पर काफी ज़रा बर्डन बन चुका है। तो उनकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। आप देखोगे 24 फरवरी को जब से पुतिन ने अटैक किया यूक्रेन को, तब से इंडियन रुपी लगातार गिरा है। और हम अगर यूक्रेन वॉर को अगर हम मान के चल लेते हैं चेक पॉइंट कि उसके आगे फिर बाकी करेंसीज का क्या हुआ, तो आपको सेम कहानी मिलेगी दुनिया भर की मेजर करेंसीज में, सिवाय रशियन रूबल के। अब अगेन रशियन रूबल के उठने के अलग रीज़न है। यहाँ पे इन लोगों ने फोर्स किया यूरोपियाई कंट्रीज़ को कि अगर हमसे नेचुरल गैस परचेज करनी है तो रूबल में ही परचेज करो। तो इन्होंने रूबल परचेज किया। तो आर्टिफिशियल तरीके से आप कह सकते हैं रूबल अभी उठा हुआ है। तो रशियन रूबल आप अगर देखें जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है इसमें एक बहुत ही बड़ी जंप देखी गई है। बाकी और जगह आप अगर देखो मेजर करेंसीज में युआन, चाइना का युआन, ये 4.69% गिरा है। नाइस। उसके बाद मलेशिया का रिंगिट आप अगर देखो तो ये 6.25% गिरा है। इंडियन रुपी 6.69% गिरा है। फिर आप देखोगे यूरो बताया जाता है कि देखिए ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज की करेंसी है, इसमें भी गिरावट देखने को मिली है 7.72%। जो ब्रिटिश पाउंड है ये 12% से भी ऊपर गिर गया। जापानीज येन में तो 17% से भी ऊपर की गिरावट आई है। ब्राजील की करेंसी थोड़ी आपको उल्टी दिखेगी क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ही हाई लेवल पे कर रखी है। तो इस वजह से ये लोग पेट्रोल डीजल पर इतना निर्भर रहते नहीं है। तो इसलिए आपको ब्राजीलियन जो करेंसी है रियाल, इसमें डेप्रिसिएशन इतनी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आप कहोगे चलो ठीक है, अब जो होना था हो गया, पुतिन ने जो वॉर स्टार्ट कर दिया, अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारा डैमेज रिकवर हो जाएगा, सारी वॉर इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। वॉर तो अभी चलेगी। अब हम आगे क्या करें? व्हाट आर दी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ इंडिया? देखो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यहाँ पर ये होगी कि इंडिया यूएसए के फेडरल रिजर्व को कहे कि प्लीज आप लोग डॉलर छापिए। आप लोगों ने जब से डॉलर छापना बंद कर दिया है डॉलर की वैल्यू और ज़रा बढ़ गई है, क्योंकि जब किसी वैल्यूबल चीज़ की सप्लाई आप रोक देते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर यूएसए का फेडरल रिजर्व इंडिया की बात मान जाता है और ये लोग एक्स्ट्रा डॉलर प्रिंट करते हैं तो देखिए डॉलर थोड़ा बहुत कमज़ोर होगा और बाकी करेंसीज उठ जाएंगी। मगर फेडरल रिजर्व इंडिया की बात नहीं मानेगा, ना इंडिया ऐसी रिक्वेस्ट करेगा फेडरल रिजर्व को। रीज़न ये है क्योंकि यूएसए की जनता को बड़ा कष्ट होगा अगर यूएसए का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बहुत सारा डॉलर छापना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व ने अंधे रेट पर डॉलर छापना स्टार्ट कर दिया तो इससे यूएस में आ जाएगी इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन होगी तो लोग बाइडेन को कोसेंगे। बाइडेन बोलेगा फेडरल रिजर्व को क्या कर रहे हो, डॉलर छापना बंद करो। तो ये एक विशेष साइकिल है। जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। ये इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि यूएस में इन्फ्लेशन भी फैल जाए। तो यूएसए से कोई मदद आने नहीं वाली। डॉलर जहां पे खड़ा हो गया है स्ट्रॉन्ग बलवान, वहीं पर बना रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कच्चा तेल भी सस्ता नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ी ऑप्शन इंडिया के सामने ये है डी डॉलराइजेशन। डॉलर का उपयोग कम करो ट्रेड में। जो रशिया के साथ नया हमने बनाया है सिस्टम जहां पर रुपी रूबल हम ट्रेड करेंगे, सेम टाइप का प्रावधान और जगह भी लागू करो। अगर हो सके तो इंडिया और चाइना भी युआन रुपी में ट्रेड करे तो बहुत बढ़िया होगा। जहां पे आप डॉलर का यूज करोगे आपकी करेंसी की पिटाई होगी। इट इज इनएविटेबल। तो जब आपको पता है कि एक जंग आपने हारनी ही है तो बेस्ट ये है कि अभी के लिए उसको इग्नोर कर दो, अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रांग करो। फिर बाद में ऑफ कोर्स कोशिश करिएगा कि डॉलर में या फिर अगर मान लो यूरो में ट्रेड करना है तो ऑप्शन खुली रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन रोकनी है तो रुपी का यूज टू वे ट्रेड में जरा करना होगा। उन कंट्रीज के साथ जरा ट्रेड करना होगा जिनको इंडियन गुड्स की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा, देखो इंडिया पाकिस्तान अगर आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना डॉलर के ट्रेड करते हैं, तब भी आप देखोगे इंडियन रुपी पाकिस्तानी रुपी दोनों को फायदा होगा, दोनों की करेंसी भी स्ट्रांग होगी। अब ऐसी मैच्योरिटी देखिए पाकिस्तान में है या नहीं वो मुझे पता नहीं, बट टाइम अब आ चुका है डी डॉलराइजेशन करने का। डॉलर हर्ट्स। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि गैसप्रोम ये आजकल न्यूज में है, ये कंपनी किस देश को बिलोंग करती है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ रशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे
Russia's Gazprom tells European buyers it cannot guarantee natural gas supplies. यूरोप की आप देखोगे अभी और पिटाई होगी करेंसी की। यूरो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी डॉलर के नीचे गिर चुका है, ये अभी बहुत ज्यादा और फॉल करेगा बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। और फाइनली अब मैं ये भी ऐड कर दूं कि 18 तारीख तक एक मैसिव सेल चलेगी अनअकैडमी की, जहां पर सारे कोर्सेज एसएससी, बैंक, नीट, कोई भी कोर्स आप परचेज करो अनअकैडमी पर, सीधा आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का। तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक, यूपीएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई। आप अगर मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स हैवी डिस्काउंट पे। सपोज करिए अगर आप अभी कॉलेज में है, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल बाद आराम से एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल सी द प्राइसेस स्टार्ट फॉलिंग ट्रेमेंडसली। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव है कि डॉलर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ये इशू है ना देखा जा रहा है भाई, हमारे यहाँ तो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि भाई डॉलर इन 2 दिनों में 10 रुपये भाई देख लें कि चलो इंडिया का तो खैर थोड़ी बहुत रशियन वार है उसकी वजह से चलो आगे पीछे हो रहा है तो वो तो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि जो हमारा पाकिस्तानी रुपया इतना गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है भाई, क्या कर सकते हैं? वही सेम रीजन है ना भाई, यूक्रेन वार का बहुत असर पड़ता है। इधर भी है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन इधर उस हद तक नहीं ना भाई। यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा इशू अपने इनकी लड़ाई अपनी है उसकी वजह से तो और नुकसान हो रहा है ना। वहाँ तो इंडिया में आप देख लें कि थोड़ा बहुत हो रहा है कि डॉलर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ हमारे 2 दिन में 10 रुपये, परसों था 210 रुपये, कल 15, कल 16 हुआ और आज 22 हो गया। ओपन में 26 जा रहा है, 25-26 यहाँ तक। तो इसके पीछे काफ़ी रीज़न ये है कि ये जो पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं, इनका पता नहीं आपस में लड़ाई, और बाकी जो पाकिस्तानी अवाम है जो मतलब जिनके पास जो पैसे रखते हैं ज़्यादा वो अपने निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। काफ़ी इनका आपस में पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। उनको इंडिया कोई ना कोई अच्छा स्टेप ले लेगा इसको रोकने के लिए। नहीं जहाँ तक पहुँच गए इससे वापस तो खैर नहीं आता, जहाँ एक बार पहुँच जाता है। इंडियन रुपीज़ आप जहाँ है इससे कुछ कम होगा, 5-10 रुपये या इससे भी कम होगा, 1 या 2 रुपये कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ खड़ा उधर ही खड़ा रहेगा और इंडिया कुछ कंट्रोल कर भी लेगा, लेकिन पाकिस्तान के इस चीज़ पर ख्याल या तवज्जो नहीं दे रहा। ये जो भी बोलता है कि बस अब पाकिस्तान श्रीलंका जैसा बन जाएगा, ये बस माइंड ही ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कहाँ श्रीलंका तक और कब बनेगा, ये आई थिंक हो रहा है इधर। लेकिन कुछ कंट्रोल करना चाहिए माशत को। हाँ, यूक्रेन की वार काफ़ी इधर असरअंदाज हो रहा है उसका, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रोल और कुछ ना कुछ आप होप तो बना कर रखे कि कुछ रिकवर कर सकने आपने मुल्क को या अपने लोगों को। लेकिन हम यहाँ पर करने के कोई काबिल ही नहीं भाई रह गया। दिन ब दिन यही है कि आपस की इतनी इनकी लड़ाइयाँ, रोज़ कोई ना कोई नया दंगा अपनी हुकूमत बचाने के लिए क्या से क्या हो रहा है। लेकिन हुकूमत की दंगा करने से या लड़ाइयों से असर किसी अंदाज नहीं होता। वो अदारे या अपना काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन पर हैं उधर अफसरान वो ही कंट्रोल करते हैं, ना कि इमरान खान या शहबाज शरीफ जाकर आपको कंट्रोल करता है। बिल्कुल भाई। तो असल में इंडिया या पाकिस्तान जो रुपीज़ की वैल्यू है ना वो दोनों मुल्कों में ठीक है, जब से आप देख रहे हैं शुरू से तकरीबन जो है ना वो आस्ता गिरती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना वो इसकी थोड़ी सी आप कह रहे हैं कि जो स्पीड है ना वो ज़्यादा है। जिस तरह इंडिया में आप देख लें कि अगर कंपैरिजन करें 2008 में, तो इंडिया का जो डॉलर जो है ना वो इंडिया में 40 रुपये का था और पाकिस्तान में जो है ना वो 64 रुपये का था। तो यही अंदाज़ा लगा लें कि वो उसी एक महीने में, मैं आप 2008 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, तो उसी महीने में
जो डॉलर है ना वो सीधा सीधा जो आप कह लें कि तकरीबन को 20 रुपए जो है ना वो मजीद एक महीने में जो है ना वो उसका जो है ना वो वैल्यू जो रुपीज़ की है ना वो गिर गई थी। तो इस लिहाज हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जो है ना वो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में इतनी जो है ना वो नहीं है। और आप अगर कंपैरिजन की बात करें कि कौन कंट्रोल कर लेगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि उनका और सिस्टम है। उन्होंने जिस हद तक जो है ना वो अपनी मईशत के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है ना, वो हमारे यहाँ इधर वो चीज़ नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अगर उसकी वैल्यू अगर डॉलर की ज़्यादा हो रही है तो वो आप ये इशारियों में देख लें जो है ना वो हो रही है, पॉइंट्स में हो रही है अगर देखा जाए। लेकिन पाकिस्तान में आपके सामने ही है, रुपयों में जो है ना वो और ये मैं कहता हूँ कि किसी मुल्क में भी इस तरह जो है ना वो नहीं होता होगा। वो अगर होता भी है तो वो चंद दिन के लिए होगा, लेकिन वो फिर उसके ऊपर जो है ना वो कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो आप ये अंदाज़ा लगा लें, लास्ट जो है ना वो जो हुकूमत चेंज हुई उस वक्त 176 पे था कि 174 पे था, और आप जो है ना अब 200 और 222 पे पहुंच गया। तो कितनी जो है ना वो इसकी वैल्यू जो है ना वो रुपए की कीमत वैल्यू जो है ना वो गिर गई है। तो इसको जो है ना वो हमारे यहाँ तो खैर कंट्रोल बहुत मुश्किल है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। दूसरी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो तो अब बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको FDI बोलते हैं, वो अब उसका जो है ना आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो अभी नज़दीक जो है ना वो आती नज़र भी नहीं आ रही। और दूसरा इसका ये है कि जो भी हमारी इम्पोर्ट्स हैं, पहले भी हमारी इम्पोर्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी, और आप उसका जो है ना वो आप ये अंदाज़ा लगा लें उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है, और वो दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। इन्होंने दरमियान में कोशिश की थी कि हम जो है ना वो डॉलर रेट को कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्ट्स वगैरह अपनी थोड़ी स्टॉप कर लें, लेकिन वो जो इम्पोर्ट्स थी वो सारी इनके अपने रेलिवेंट थे, जो अमीर लोग हैं इनकी अय्याशी से मुतल्लक थी, तो उसके ऊपर भी इनका कंट्रोल नहीं हुआ। और इंडिया में ये है कि इंडिया को जस्ट कुछ चीज़ें जो है ना वो इंपोर्ट करने पर सबसे ज़्यादा उनका जो है ना वो रिज़र्व जहाँ तक कि वो भी अब इस्तेमाल हो रहा है। जो ये जो है ना वो ऑयल उधर से इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, या बाकी जो है ना उनकी मेजर इंपोर्ट है ही है। बाकी जो उनके लोकल प्रोडक्शन अपनी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से उनको इतना मसला नहीं है। लेकिन ये है कि उनका जो है ना वो थोड़ा बहुत इसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे बजाय इसके कि पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन खतरनाक चीज़ है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़, क्योंकि ये आप रुकना नहीं है। हमारे यहाँ तो इसका कोई कंट्रोल नज़र भी नहीं आ रहा, और कोई किसी का फोकस भी नहीं नज़र आ रहा है इसके ऊपर कि इसके ऊपर कोई स्टेप लेंगे या कोई मेजर इसको रोकने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन वो मुश्किल ही है इसके ऊपर। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।